Dear students of 6th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are reading chapter number 2, components of food. This is our today's topic, but subtopic will remain deficiency diseases. जैसा कि हमें मालूम है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, minerals, and roughage. These are called the components of food. कार्बोहाइड्रेट्स राइस में और चावल और रोटी में है। इस तरह प्रोटीन्स हम अगर देखें एग्स में, मिल्क में और मीट में भी। जहाँ तक फैट्स का ताल्लुक है वो ऑयल में है, तेल में, घी में और बटर में, मक्खन में। इसी तरह विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में हैं। रफेज की बात करें तो वो जूसेस में, टी में एक्स्ट्रा या वाटर इसमें भी है। तो जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट्स का ताल्लुक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है दिस आर रिच इन प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ये हमें ताकत देता है। प्रोटीन्स भी, ये भी हमें इससे ज़्यादा ताकत देता है। लेकिन इन सब की इफादियत जो है वो अलग अलग है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, अगर कोई कहे कि मैं बस खाली राइस और चावल और रोटी ही खाऊं, अगर ये इसी तरह रहा कि खाली चावल ही खाता रहा, कितना ही चावल ये खाए कोई इंसान या रोटी ही खाए, लेकिन अगर इसको इन चीज़ों की कमी रही, प्रोटीन्स की कमी रही या फैट्स की कमी रही या इनमें से किसी कंपोनेंट्स की कमी रही, किसी और गुज़ा में से किसी और अक़साम की कोई कमी रही, तो वक़्त एक ऐसा आएगा कि इसको इस चीज़ की कमी महसूस होने लगेगी। यानी कि इन गुज़ाओं की इसको जब कमी महसूस होने लगेगी तो इसको हम डिफिशिएंसी कहेंगे। और डिफिशिएंसी जो है वो ये इतना ही नहीं है कि अगर कोई राइस और रोटी ही खाए, चावल और रोटी ही खाए, लेकिन साथ साथ अगर कोई इसके साथ साथ प्रोटीन्स भी खाए, लेकिन अगर इसको फैट्स की कमी रही जिसमें, या विटामिन्स की कमी रही, मिनरल्स की कमी रही, है क्या एक्चुअली ये? यानी कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें कुछ दिया है, यानी कि चावल है, रोटी है, अंडे हैं, दूध है, गोश्त है, इसी तरह घी है, बटर है, इस तरह ताज़ा सब्जियां हैं या फ्रूट्स जो हैं। तो अगर कोई बस दो ही चीज़ खाए, बस खाली अंडे, दूध, शुद्ध और ये क्या कहते हैं इसको, ये चावल ही खाए, तो वक्त एक ऐसा आएगा कि ये महसूस करेगा कि मुझ में कुछ कमी है। अगर ये कंटिन्यू होता जा रहा, अगर इसने इस पे तवज्जो नहीं दी, सब्जियों पे या फ्रूट्स पे, मेवों पे या बाकी चीज़ों पे, अगर इसने इनमें से और किसी चीज़ पे इसने तवज्जो नहीं दी, नहीं खाया, नहीं लिया वक्त पर, तो इसको एक कमी महसूस होगी। उस कमी को हम डिफिशिएंसी कहेंगे। डिफिशिएंसी
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बस दूध ही खाता गया, दूध ही पीता गया, या अंडे ही खाता गया, या ये चावल ही खाता गया, तो उसको उसकी जो ग्रोथ है वो कम होती जाएगी, स्टैंड ग्रोथ उसकी कम हो जाएगी, नंबर एक। और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी स्किन की डिजीज राइज हो जाएंगी, इस तरह साथ साथ उसको डायरिया भी हो जाएगा। जो ये प्रोटीन्स है वो बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह उसको कैल्शियम की कमी हो जाएगी अगर उसने प्रोटीन्स नहीं लिए, अगर उसने अंडे, दूध या ये गोश्त नहीं खाया। कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, दांत उसके खराब हो जाएंगे। तो ये तो एक ही का हमने कहा कि अगर ये प्रोटीन्स नहीं लेगा तो इससे क्या होगा। इसी तरह अगर ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पे भी ये लिखा हुआ है कि अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से अगर हम इनको नहीं लेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां, नमूदारियां पैदा हो जाएंगी, वो यहाँ पे है। अगर हम विटामिन ए की कमी रहेगी उससे क्या होगा। पहले हम देखेंगे कि जो ये विटामिन ए है वो किस किस में है, किन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में है। जैसे कि कैरोट में है, बटर में है, मैंगोज में है, यानी कि इसमें प्रोटीन्स भी आते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, मिनरल्स भी आते हैं, विटामिन्स भी आते हैं। इसलिए हर कोई कंपोनेंट हमारे को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लेगा, अगर ये विटामिन ए की कमी इसको रह गई तो क्या क्या बीमारियाँ इसको नमूदार होगी। पहले तो इसकी लाइट नहीं रहेगी, इसकी लाइट जो है, इसकी लाइट कमज़ोर होती जाएगी, लास्ट पे अंधा रह जाएगा। इसी तरह विटामिन B1 की, जिस तरह बीन्स में है, एग्स में है, मीट में है विटामिन B1, इसकी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी और ये काम करने के काबिल ही नहीं रहेगा, जिसको हम बेरी बेरी कहते हैं। इस तरह विटामिन सी की कमी जिसको रहेगी तो उसको भी एक पहले हम देखेंगे विटामिन सी की कमी जिसको होगी तो क्या होगा उसको। जैसे उसको बहुत सारा टाइम लगेगा कि अगर उसको कोई ज़ख्म लगा होगा, बहुत टाइम उसको लगेगा कि उसको फ़र्क होने में। तो वो किस में है, ये जो विटामिन सी है, अगर वो इसी तरह रहा तो इसकी कमी रह गई, उस बीमारी को हम स्क्योरी कहते हैं। तो दांतों से इसको, गम से इसको क्या आएगा, खून आ जाएगा। और ये कमी इसको कैसे दूर हो जाएगी, वो भी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स में मिलेगा। इस तरह विटामिन डी की कमी अगर जिसको हो जाएगी तो उसको बोन्स जो हैं वो कमज़ोर होते जाएंगे। वो विटामिन डी किस में है, मिल्क में है, फिश में है, इस तरह बटर में है। अगर इसकी कमी रह गई तो उसको कौन सी बीमारी लग जाएगी, वो है रिकेट्स उसको कहते हैं। आपकी इस किताब बुक में है। इसी तरह अगर इसको ये कैल्शियम की कमी रह गई, जिस तरह मैंने पहले ही कहा आपसे, अगर किसी को कैल्शियम की कमी रह गई यानी कि एग्स, मिल्क और मीट की कमी रह गई तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होते जाएंगी और उसके दांत भी जो है वो भी ख़राब हो जाएंगे। दूसरी एक चीज़ है कि हमारे नेक पे, हमारे इस गर्दन के फ्रंट साइड से, नीचे वाली साइड से वो एक दाना निकलता है, बड़ा सा दाना वो जो हो जाता है, उसको हम ग्वाइटर कहते हैं। तो ये जो है उस बीमारी को ग्वाइटर कहते हैं। वो किससे होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। और वो आयोडीन कहाँ से मिलेगा, आयोडाइज्ड साल्ट से। उसको आयोडाइज्ड साल्ट जो है, नमक जो है, उसकी कमी होती है। इसी तरह जिसको आयरन की कमी होगी, यानी कि जो फ्रूट ज़्यादा नहीं खाता होगा,
तो वो ज़्यादातर वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाता है, उसको ये एनीमिया की बीमारी लग जाती है। ये जो यहाँ पे है, ये एनीमिया है, गॉटर है, हाँ, या जोड़ों का ये दर्द है, या दांतों का दर्द है, बूथ एंड टूथ डेक है, रिकेटस या स्क्यूरी है यहाँ पे, या बेरी या लॉस ऑफ विजन, ये सब की सब जो बीमारियाँ हैं ये डिफिशिएंसी डिजीज़ है। ये डिफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं इनको हम ये पहले क्यों लग जाती हैं, ये तो हमने समझ लिया कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ही ले, चावल ही खाए, ये सोचे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी कमी जब रह जाएगी इसको कोई ना कोई बीमारी अटैक करेगी। और वो बीमारी क्या है, या तो उसको लाइट से महरूम होगा, रोशनी से वो महरूम हो जाएगा, या वो बेरी की बीमारी उसमें पड़ जाएगी, उसकी मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होती जाएंगी, या इसको क्या कहते हैं, इसको ये कमज़ोर होता जाएगा, या इसको और एनीमिया हो जाएगा, ये दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। और इसी को हम डिफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं कि अगर यानी कि हर किसी कंपोनेंट का जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर हेल्थी बॉडी these all proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and lipids are compulsory and essential for good health. So इसका अब इलाज क्या है? What is the remedy for these deficiency diseases? These deficiency diseases जो हैं, these can be prevented. ये हम इससे बच सकते हैं, इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो कैसे हम बचेंगे? तो इसके लिए हमारे को बैलेंस्ड डाइट हमने पहले ही पढ़ा है कि जिसमें हर कोई न्यूट्रिएंट हो, यानी कि चावल भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो और रफेज भी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अब समझा होगा कि डिफिशिएंसी डिजीज किसको कहते हैं। डिफिशिएंसी डिजीज इसको कहते हैं कि अगर हमें किसी भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है, अगर हमें इनमें से किसी भी एक की कमी रही तो हमें बीमारी अटैक कर सकती है। अगर ये बहुत टाइम तक रह गया तो हमें कोई बीमारी अटैक कर सकती है, उसको हम डिफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। तो डिफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, यानी कि प्रोटीन्स की कमी की वजह से, या फैट्स की कमी की वजह से, या विटामिन्स की कमी की वजह से, या मिनरल्स की कमी की वजह से, अगर किसी शख्स को फैट्स की कमी की वजह से, यानी कि ऑयल, घी या बटर की कमी की वजह से, अगर इसको बहुत टाइम तक इसके जिस्म में ये नहीं आया, ये घी या बटर या ऑयल नहीं आया, तो इससे भी ये बीमार पड़ जाएगा। इसको हम डिफिशिएंसी डिजीज़ कहेंगे। या प्रोटीन्स की कमी जिसको रहेगी तो बहुत टाइम तक ये रह गया, यानी कि बहुत टाइम तक अगर ये रहा तो इसको कोई न कोई बीमारी अटैक करेगी, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। तो दिस कैन बी प्रिवेंटेड व्हेन वी विल टेक each and every component of food, whether it may be carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So these nutrients, all the components of food are necessary for good health, for our body to remain fit and healthy. So these can be these diseases which I discussed with you, these can be prevented when we will take proper diet of these carbohydrates, diet of these proteins, fats, vitamins and minerals. That was all about today's lesson. Hope you might have understand it. Khuda Hafiz.